सभी भैया बहनों को प्रणाम। भैया बहनों, जैसा कि आज का जो अपना प्रकरण है ये है सौर मंडल में पृथ्वी। भैया बहनों, जैसा आप देखते होंगे कि जो सूर्यास्त है उसके बाद में आकाश में आपने देखा होगा कि जब सूर्यास्त होने के बाद धीरे धीरे करते करते जब अंधेरा होता है तो उस समय आपको कुछ एक बिंदु दिखाई देते हैं, चमकीले हुए जो बिंदु दिखाई देते हैं। और इसके बाद में जब वो रात्रि बढ़ती जाती है उसी समय आपको उन जो बिंदु है चमकीले वाले उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा भी एक चमकदार जो वस्तुएं हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो तारे हैं वो टिमटिमाते रहते हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार की जो चमकीली हुई जो आकाश में हम वस्तुएं देखते हैं ये अगणित होती है, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है और जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो चमकीली जो वस्तुएं हैं ये बिल्कुल जब आप देखते हो तो ये प्रतिदिन जो हमें दिखाई देती है वो है हमारे चंद्रमा है, इन्हें हम रोजाना देख सकते हैं। और जो पूर्ण चंद्रमा है ये एक महीने में एक बार नजर आता है और उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा की जो रात्रि होती है इसमें रात्रि के समय चंद्रमा सुबह से अर्थात शाम का समय से लेकर के और पूरी रात्रि तक हमें पूरा जो चंद्रमा है पूरी संपूर्ण रात्रि को दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। और इसी प्रकार से आप एक नए चंद्रमा रात्रि के समय देखते हैं, वो होता है हमारे अमावस्या की रात, अर्थात रात भर अंधेरा होता है और जिसे हम अमावस्या की रात कहते हैं। इस प्रकार से ये चीज अब हमारी जो साफ स्पष्ट हो गई है कि जो चमकीली हुई जो आसमान में जो वस्तु हैं ये है हमारे खगोलीय पिंड। और अब जैसे कि बात करते हैं खगोलीय पिंड की, तो खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा तो वो वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती है जिन्हें हम क्या कहा जाता है, जिन्हें खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। अब इनमें जैसे तारा है तो तारा किसे कहा जाता है? नंबर 2 बात आती है इनमें तारा। तो तारा किसे कहते हैं? बच्चों, खगोलीय पिंडों को ही तारा कहा जाता है। जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम तारा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात हम उसे तारा कहते हैं। तो जो सूर्य है ये सूर्य भी क्या है, हमारा एक तारा है। और उसके बाद जैसे हमारा जो नक्षत्र मंडल है तो नक्षत्र मंडल में तारों के विभिन्न समूह को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों के? अर्थात नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों का एक विभिन्न समूह है, उसे नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। भैया बहनों, जो तारे होते हैं, अब आपने देखा होगा तारों का बहुत सारा समूह होता है, लेकिन तारों के समूह में भी एक समूह होता है जिसे 7 तारों के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे हम सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। सप्त यानी 7, ऋषि यानी 7 ऋषि मंडल एक उनका समूह होता है और इसे हम सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे 7 तारों का समूह को ही हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। समझ में गया आपके? अर्थात जो 7 तारे होते हैं उनका एक मंडल होता है और उसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। बाद में जैसे ग्रह, अब ग्रह किसे कहा जाता है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश को उष्मा नहीं होती है, अर्थात न उनमें प्रकाश होता है और न उनमें उष्मा होती है। वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, अर्थात जो तारे होते हैं तारों के प्रकाश से ही अब उन प्रकाशित होते हैं, अर्थात चमकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये हमारी जो पृथ्वी है ये ऐसा ग्रह है कि जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है, अर्थात अपने पास न प्रकाश है और न उष्मा है, जो कि है कि हमारी एक पृथ्वी। अब जैसे बात करते हैं कि सौर मंडल की, भैया बहनों, सौर यानी सूर्य, सौर यानी सूर्य का जो मंडल है, तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। समझ में गया आपके? कितने ग्रह हैं? 8। इनको हम जो सूर्य है उसकी दूरी के अनुसार अगर ये 8 ग्रह की बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 जैसे अपने बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है,
अरुण और वरुण। इस प्रकार से जो 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के चारों ओर, जैसे अभी आपने देखा होगा सूर्य, मानना कि सूर्य है, अब सूर्य के चारों ओर ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये सभी जो 8 ग्रह हैं ना, ये अभी ये हमारा जो सूर्य है इसके 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर। आप देखेंगे इसमें आगे जाकर के जैसे कक्षा, अर्थात कक्षा यानी कक्ष, कक्षा किसे कहते हैं, तो सभी जो 8 ग्रह होते हुए एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वे रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये चक्कर जो लगाते हैं, ये आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा सूर्य है, अब इस सूर्य के आसपास जो एक निश्चित, जैसा इसमें देखें सभी 8 ग्रह, जितने भी अपने 8 ग्रह हैं, सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं, ये 8 ग्रह क्या करते हैं कि निश्चित पथ पर, अर्थात पथ यानी रास्ता, अब वो जो रास्ता होता है वो कैसा होता है भैया बहनों, दीर्घ वृत्ताकार। कैसा रास्ता होता है, दीर्घ यानी बड़ा, वृत्ताकार यानी गोला, अर्थात जो एक निश्चित पथ है, निश्चित रास्ता होता है उनका, कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं, ऐसा नहीं होता है, एक निश्चित होता है, और उसी निश्चित रास्ते पर वो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। उसी प्रकार से वो जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं भैया बहनों, दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। समझ में आ गया होगा आपके, दीर्घ यानी बड़े और वृत्त यानी गोले में वृत्ताकार, अर्थात बड़े गोले के आकार के वो जो रास्ते होते हैं और उसमें वो फैले हुए हैं। उससे जो 8 जो ग्रह हैं और निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और वो जो दीर्घ वृत्ताकार रास्ते फैले हुए, उसी ही हम ये कक्षा कहते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो जैसे चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो चक्कर लगाने में इनको 88 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 88 दिन, अर्थात एक वो जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन्हें चक्कर लगाने में कितने दिन लग जाते हैं, 88 दिन लग जाते हैं। तो अब जैसे बात करते हैं भैया बहनों अपन जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो है अपने शुक्र ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा गया है। अपने जो 8 ग्रह हैं इसमें से समझ में आ गया होगा आपके, एक बार फिर इनको पुनः जानकारी ले लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, इस प्रकार से 8 जो अपने ये ग्रह हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जैसे सौरमंडल में आपके समझ में आ गया सूर्य के जो ये 8 ग्रह। अब आगे बात करते हैं हम जैसे पृथ्वी की। तो भैया बहनों अभी भी आपको अभी मैं जानकारी दे रहा था कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो ग्रह है वो है अपने शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। तो अभी बात करेंगे हम पृथ्वी की। तो भैया बहनों जैसा कि हमारी जो पृथ्वी है, ये दूरी के हिसाब से बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी की जैसे बात करेंगे तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये जो हमारी पृथ्वी है ये तीसरा ग्रह है, अर्थात कौन सा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह। समझ में आ गया होगा, दूरी के हिसाब से, अर्थात सूर्य से जो दूरी है उसमें कौन सा नंबर आता है, पृथ्वी का तीसरा नंबर। और आकार की जैसे बात करते हैं तो आकार में इसका कौन सा स्थान है, 5वां। आकार में 5वें स्थान पर, ये नंबर 5 पे 5वां स्थान आता है इसका। तीसरा नंबर 3 तो इसका दूरी के हिसाब से, सूर्य की जो दूरी है वो सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर है। और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है, इस कारण से इसको क्या है, भू आप भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भू आप, भू आप के नाम से जाना जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा भू आप के नाम से क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उन दोनों ध्रुव के पास ये क्या होती है, चपटी होती है, थोड़ी चपटी होती है। और चपटी होने के कारण ये भू आप के नाम से जाना जाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, अर्थात इसीलिए इसको पृथ्वी और भू आप कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है वह सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह है। आपने देखा होगा सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह है।
अब अद्भुत ग्रह की बात करते हैं भैया बहनों, तो अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर ये तो न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, अर्थात न अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। समझ में आ गया बात? अर्थात ज्यादा गर्म भी नहीं है और ज्यादा ठंडी भी नहीं है। इस कारण से इसे हम जो हमारी जो पृथ्वी है इसे एक अनोखा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और अनोखा ग्रह जानने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, वायु है, और इसी कारण से जो हमारा जीवन है इसमें गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन जो गैस है ये पृथ्वी पर उपलब्ध होती है, पृथ्वी पर पाई जाती है। इसी कारण से सारी चीजें जब इस पर मौजूद हैं, और यही कारण है कि पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है, अर्थात अद्भुत ग्रह इसे कहते हैं। अंतरिक्ष में देखते होंगे कि पृथ्वी का जो रंग होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष से जो भी पृथ्वी को देखते हैं तो कौन सा रंग दिखाई देता है भैया बहनों? नीले रंग का दिखाई देता है। इसके बाद जब क्योंकि 2/3 जो भाग है अपने पृथ्वी का वो कैसे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है, इसलिए पानी का भाग ज्यादा है और भूमि का भाग कम है। इस कारण से इसे देखते हैं हम कि जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है, पानी के कारण ये नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है। समझ में आ गया आपके? नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर कभी भी आपके कोई प्रश्न बनेगा तो उसमें से आएगा कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी को कौन से ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीले ग्रह के नाम से भी पृथ्वी को जाना जाता है। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं अपने बच्चों चंद्रमा की। अभी हमने पृथ्वी पढ़ा, अब आ गया आपने चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसे कि आपने अपने जो दादी माँ है या अपनी माता जी है वो कहानियां सुनाती है रहती है और क्या कहती है? चंदा मामा, अर्थात ये पृथ्वी के भाई के रूप में जाना जाता है, इसीलिए हम चंदा मामा अर्थात चंद्रमा को मामा से पुकारते हैं। तो ये हमारी जो पृथ्वी है उसके पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के पास में केवल एक उपग्रह है, तो ये क्या है? उपग्रह, उपग्रह। और इस उपग्रह को क्या कहते हैं? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी है उसके पास में है। अब जैसे बात करते हैं इसके आकार की, तो केवल पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। कितना है? 1/4 भाग व्यास में, आकृति में चंद्रमा छोटा है। और इसका जो चंद्रमा आपने देखा होगा कि यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर ये इसकी जो दूरी है, ये पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की जो दूरियां हैं इसकी तुलना कर सकते हैं हम, क्योंकि अब जो चंद्रमा है इसकी आपको जानकारी हो ही गई होगी कि यह एक पृथ्वी का उपग्रह है। तो भैया बहनों, आज का जो हमारा ये वीडियो था इसके माध्यम से आप लोगों ने पृथ्वी की ये जो सौरमंडल है और इसमें हमारी पृथ्वी क्या है इसके बारे में जानकारी ली। अब आपको जो 2 प्रश्न हैं ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको करके भेजने हैं। नंबर 1 प्रश्न आप लिख लीजिए कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। नंबर 1 प्रश्न है ग्रह व तारों में क्या अंतर है, ये पहला प्रश्न है। और नंबर 2 प्रश्न है पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रश्न हैं जो आपको आज का जो वीडियो है
इसमें करके भेजने हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के ये पाठ समझ में आया होगा। आपको पुनः सभी को एक बार प्रणाम।